अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर लेकर आई हूँ एक बहुत ही जादुई करिश्माती नुस्खा। यकीन जानिए, काले तिल और खजूर को अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो इसके इस्तेमाल से पूरी सर्दियों में आपको मसाने की कमज़ोरी नहीं होगी। पेशाब के जो मसले हो जाते हैं सर्दियों में, अक्सर बड़ों को भी हो जाते हैं, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, कि पेशाब बिस्तर पर निकल जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपको इस मसले का कोई प्रॉपर हल मिल सके तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आपने इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तिल, यहाँ पर आपने काले ही तिल लेने हैं। तिल जो होते हैं ना, वो मसाने की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। वैसे तो ये कैल्शियम का ख़जाना होते हैं। हमारी जो मसाने की अंदरूनी कमज़ोरी होती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद माने जाते हैं। और इसके साथ ही खजूर हम लेंगे। खजूर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो वैसे तो आप इस रेमेडी को सर्दी गर्मी हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये मसला है कि पेशाब का मसला है, कोई भी यूरिन पास हो जाता है सोते टाइम में, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा आज़मूदा नुस्खा है, फ़ायदेमंद है। इसके लिए नरम वाली खजूरें लेंगे। खजूरों में गुठलियाँ जो हैं वो हम निकाल लेंगे और सबसे पहले आपने खजूरों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इन्हें थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा, पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए इनके ऊपर। तो यहाँ पर इस तरीके से खजूरों को भी तैयार कर लिया। अब हम कढ़ाई में ये तिल शामिल कर देंगे। आधा कप मैंने तिल लिए हैं। अब हल्की आंच पर हमने तिल को रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखेंगे, वरना तिल जल जाएंगे और इनमें कड़वाहट आ जाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी वजह से गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल हल्का रखना है। ये देखिए, तिल यहाँ पर देखिए चटकने लग गए हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो यहाँ इसे मुश्किल से 30 से 35 सेकंड्स ही हुए हैं भूनते हुए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमें नहीं करना है। तो यहाँ तिल को देखिए मैंने रोस्ट कर लिया। तो जैसे ही तिल हमारे अच्छी तरह से भून गए, अब हम इसमें खजूरें शामिल कर देंगे। खजूर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस बहुत ज़्यादा तो नहीं हमने इसे पकाना है, बस इतनी देर पकाएंगे कि खजूर इसमें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर एक चीज़ मैं इसमें मज़ीद और डालूँगी जो कि इस नुस्खे को मज़ीद और फ़ायदेमंद बनाएगी, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ा ही पावरफुल नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला जितनी भी मसाने की कमज़ोरी के मसले मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला सारे आपके दूर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला इससे आपको रिलीफ़ मिलेगा। अब इसमें हम डालेंगे 4 मगज़। तो यहाँ मैंने 4 मगज़ लिए थे, 2 टेबल स्पून ये इसमें डाल देंगे। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, अंदरूनी कमज़ोरी को दूर करते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से इसे पकाया और बहुत ही कम टाइम में ये काम हमारा मुश्किल से 2 मिनट में हुआ है। तो बस अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ इतनी देर तक इसे ठंडा होने देंगे कि हम इसे हाथ से अच्छी तरह से छू सकें, क्योंकि यहाँ पर खजूर को हमने मैश करना है इसमें। तो यहाँ पहले इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें 1 चम्मच देसी घी का शामिल करना है। अगर देसी घी नहीं है तो फिर आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून देसी घी इसमें डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए एक डो बन के तैयार हो गई है। अब हमने इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं। तो देखिए मैंने हाथों पर बिल्कुल भी ऑयल या घी नहीं लगाया है, ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं है क्योंकि इसमें हमने घी का इस्तेमाल किया है। तो बस इस तरीके से 1 टेबल स्पून जितना होता है ना, 1 चम्मच, उसके बराबर हमने ये बॉल्स बना के तैयार करने हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त से ये हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए। तो ये लड्डू इस तरीके से बना के आप एक बार रख लें और एक दिन में आपने 2 लड्डू इसके खाने हैं।
रात को सोने से पहले 2 लड्डू आप इसके खा लें। यकीन जानिए इसे खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसको खाने से जितनी भी कमज़ोरी है मसाने की वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। और अगर ये बच्चों में मसला है तो उनका भी इंशाअल्लाह ताला दूर होगा। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी आप खिला सकते हैं। अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो फिर आप उन्हें तिल और जो मैंने 4 मगज़ डाले हैं ना, इसे ग्राइंड करके पीस के आप खजूर में मिला के खिला सकते हैं ताकि बच्चे आसानी से खा लें। तो इस तरीके से ये लड्डू बनाकर आप रख लें। एक बार में 15 दिन तक आपने ये लड्डू इस्तेमाल करने हैं। 15 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जितनी भी अंदरूनी कमज़ोरी है ना मसाने की, वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। तो ज़रूर आप लोग इस रेमेडी को आज़मा कर देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इससे फ़ायदा होगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।